बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, ईरान का इराक में घुसकर ऑपरेशन, आज अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंट उड़ा दिया क्या? मशरिक़ वुस्ता में बाजी पलट गई, पहले अलकायदा तो अब दाइश बनाने वाला अमेरिका मुंह के बल जा गिरा। दोस्तों, ईरान ने ये कामयाबी कैसे हासिल की है और मारा जाने वाला दाइश का बड़ा कमांडर कौन था, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज ईरानी फौज ने अमेरिका का सबसे बड़ा एजेंट उड़ा दिया है। इराक में घुसकर ईरानी कार्रवाई की तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है। दोस्तों, अलकायदा और दाइश बनाने वालों का सारा खेल मशरिक़ वुस्ता में खत्म हो गया। दोस्तों, पहले अमेरिका ने अलकायदा और फिर दाइश बनाकर मशरिक़ वुस्ता समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को आपस में लड़वाने और दीन इस्लाम को बदनाम करने वाले अमेरिका का खेल आज ईरान ने बड़ी कार्रवाई के जरिए खत्म कर दिया है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका के मशरिक़ वुस्ता में बुरे दिनों का आगाज हो चुका है। दोस्तों, कानून कुदरत है कि नेकी का बदला नेकी और बुराई का बदला बुराई से मिलता है। इंसान जो अमाल करता है उसका अजर जरूर पाता है। जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसे भी बुराई का सामना करना ही पड़ता है। दोस्तों, पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप और बरतानिया कमजोर हुए तो उन्होंने अपनी कॉलोनियों के हिस्से बखरे करने शुरू कर दिए। इस मकसद के लिए खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में छोटी छोटी रियासतें बनाई गईं, अपने मनपसंद अतात गुजार अरब खानदानों को हुकूमतें दी गईं और उनका मकसद तकसीम था कि मुसलमान अगर सल्तनत उस्मानिया की तरह इकट्ठे हो गए और उनकी मरकजियत कायम रही तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। सल्तनत उस्मानिया को खत्म किया गया ताकि वहदत उम्मत को तोड़ा जा सके। तफरकाबाजी इतनी पैदा कर दी जाए कि एक मुमलिकत होने के बावजूद मुसलमान दस्तों गिरबान रहे, मरकजियत कायम ना रह सके। दोस्तों, गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, तबाही का पैगाम लाया गया और रूस के अफगानिस्तान से इनखला के लिए अमरीकी सरपरस्ती में मुस्लिम दुनिया से अलकायदा के नाम से एक तंजीम सामने लाई गई। मदारस के तलबा को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में उस निजी जिहादी गिरोह को तालिबान का नाम दिया गया। जबकि रूस खित्ते से निकल गया तो मुस्तकबिल का एजेंडा किसी के पास नहीं था। तालिबान अपने इलाकों में आए तो उन्होंने पाकिस्तान में कार्रवाइयां शुरू कर दी। इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद 1979 में खित्ते में इस्लामी कुव्वतों का एजेंडा भी तब्दील हो गया और अवामी कुव्वत के जरिए इस्लामी निज़ाम का नफाज आलम कोफर को हजम ना हो सका। दोस्तों, इस्लामी निज़ाम के असरात का दूसरे मुसलमान मुआशरों पर असर यकीनी था। अफगानिस्तान में यूरोपीय इत्तेहाद के खिलाफ जंग लड़ी गई। मशरिक़ वुस्ता में दाइश बनाई गई जिसने इस्लाम को बदनाम किया और अमन पसंद मजहब का खूनखार किस्म का चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी दाइश ब्रांड इस्लाम से नफरत करने लगे। दाइश ने इतने मुजालिम किए कि इंसानियत शर्मा गई। जिंदा इंसानों को जलाया गया, लाइन में खड़े करके गोलियों की बौछार की गई, इंसानों के गले काटे गए, बच्चों का कत्ल और खवातीन को जबरदस्ती कनीजे बना लेना किसी सूरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं थी। दाइश का सरपरस्त यूरोप इस्लाम की बदनामी में खुश होता रहा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और जालिमों से इंतकाम भी लेता है। और दोस्तों, बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तदबीरें ही काम आती हैं। वो अमेरिका जो दाइश बनाकर उसको कुचलने के नाम पर मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक शाम और इराक का तेल लूट रहा था, उसको आज ईरानी फोर्सेस ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया है कि जिससे अमेरिका के तमाम प्रोपेगेंडे जमीन बोस हो गए हैं। दोस्तों, दाइश को अमेरिका की जानिब से तख्लीक किया गया और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि विकीलीक्स साइट के बानी जूलियन असांज ने ऐलान करते हुए पूरी दुनिया के सामने वो तमाम दस्तावेजात रखी और बताया कि अमेरिका की बदनाम जमाना जासूसी की तंजीम CIA ने दहशतगर्द तकफीरी गिरोह दाइश की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, जूलियन असांज ने अपने बयान में जो कि कार्टर 3 दस्तावेजात के उन्वान से शाया हुआ था, उसमें उसने वजाहत की कि दहशतगर्द गिरोह दाइश का माजी 1979 से जुड़ा हुआ है। उनके बकौल सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को मुसल्लह करने का अमेरिकी CIA और सऊदी अरब का फैसला उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान भेजने को देखते हुए अलकायदा की तश्कील पर खत्म हुआ। अलकायदा ग्रोह के दायरे में सेल्फियों का इकट्ठा किया जाना 11 सितंबर 2011 तक के हमलों का मौजब बना। और दोस्तों, अमेरिका ने उन हमलों के बहाने अफगानिस्तान और इराक पर लश्करकशी की, जिसके नतीजे में इराक पर कब्जा किया गया और ये लश्करकशी दाइश के वजूद में आने का बायस बनी।
दोस्तों अगरचे दाइश या अमारात इस्लामी जाहिरी तौर पर इस्लामी अहकामात के इजरा पर ताकीद करता हुआ नजर आता था, लेकिन हकीकत में इस दहशतगर्द ग्रोह के अफकार और नजरियात मुकम्मल तौर पर इस्लाम मुखालिफ हैं और शरीयत के नफाज का नारा इसलिए लगाते हैं ताकि दुनिया वालों पर जाहिर करें कि वो एक इस्लामी ग्रोह है। उनका मकसद एक तरफ इस्लाम के चेहरे को बदनाम करना और दूसरी तरफ आलम इस्लाम में मजहबी और फिरका वाराना जंग की आग को भड़काना है। दोस्तों दाइश का असली मकसद इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ कर पेश करना और उनकी जानिब से इंतहाई दर्जे की बेरहमी और कसावत कल्बी के साथ बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम किया जाना था। मजहबी और मुकद्दस मुकामात और अंबिया इलाही और औलिया खुदा के मुज़ारात मुकद्दसा की तखरीब और इसी तरह के दूसरे जुराइम का इर्तिकाब महज इसलिए अंजाम पाया गया कि दुनिया वालों को ये पैगाम दिया जाए कि जब खुद मुसलमान ही अपने मुसलमान भाइयों के गले काट रहे हैं तो इसराइल को फलस्तीनी मुसलमानों के कत्लेआम पर बुरा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों अमेरिका ने मगरिब के सरगुना के उन्वान से अपनी यूरोपीय इत्तेहादियों के हमरा शाम में बहरान के सर उठाने के साथ ही अच्छे और बुरे दहशतगर्दों की इस्तिलाह पेश करते हुए अच्छे दहशतगर्दों के उन्वान से दाइश की वसी हमायत का आगाज किया था। मगरिब के उस इकदाम का मकसद शाम की कानूनी हुकूमत को सरनिगू करना था और अपने अहदाफ और मकासद को हासिल करने के लिए अमेरिका ने इस दहशतगर्द गिरोह को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। और दोस्तों इस दौरान दहशतगर्द गिरोह दाइश की जानिब से मगरिब की रेड लाइन को अबूर करना यूरोप और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े खतरे में तब्दील हो गया और उसकी वाज़ेह मिसाल 13 नवंबर 2015 में पेरिस और 2 दिसंबर 2015 में बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया अमेरिका के वहशियाना हमले हैं। दोस्तों उन हमलों के साथ ही यूरोपीय और अमेरिकी हुकाम ने ऐलान किया कि दाइश के खिलाफ ठोस कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इस ऐलान के बावजूद अभी तक अमेरिका की जानिब से शाम में दहशतगर्द गिरोह दाइश के खिलाफ रूस जैसे वसीम मिसाइली हमलों का मुजाहरा न किया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती इंतखाबी मुहिम के दौरान दाइश को बनाने में अमेरिकी सदर बराक ओबामा और उस वक्त के अमेरिकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन की बराह रास्त किरदार से पर्दा भी उठाया था। दोस्तों उसका बयान दर हकीकत दुनिया के बाज मुल्कों जिनमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से दाइश की तश्कील और उसके इकदामात में व्हाइट हाउस के बराह रास्त किरदार के हवाले से लगाए जाने वाले इल्जामात की तायद और तस्दीक के मुतरादिफ है। दोस्तों हकीकत यह है कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने अहदाफ और मकासद हासिल करने के लिए दहशतगर्द गिरोह दाइश की तश्कील दी और उसको तकवीयत देने में अहम किरदार अदा भी किया। दूसरी जानिब अमेरिका दाइश के खिलाफ बनने वाले बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद की क़यादत करता रहा, लेकिन इस शोबे से अमेरिका की सच्चाई के हवाले से शुकूक व शुबहात पाए जाते रहे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि 2015 में इराक में अमेरिका की जानिब से फिजाई रास्तों के जरिए दाइश को लॉजिस्टिक इमदाद फराहम किए जाने की मुसद्दका खबरें मंजर आम पर पहले ही आ चुके हैं। हत्ता कि बाज अमेरिकी पायलटों ने इतराफ किया कि दाइश के ठिकानों को निशाना बनाने की सलाहियत रखने के बावजूद हमें दाइश के ठिकानों पर हमले की इजाजत नहीं दी जाती थी। दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब दहशतगर्द गिरोह दाइश अमेरिका और उसके इत्तेहादियों सऊदी अरब की कोशिशों से शाम की कानूनी हुकूमत के खिलाफ महाज खोलने के लिए वजूद में लाया गया था, तो आज अमेरिका दाइश के खिलाफ जंग का दावा करता हुआ क्यों दिखाई देता है? आया अमेरिका दाइश को नाबूद करने का इरादा रखता है या फिर दाइश की कुव्वत को महदूद करने के साथ अपने इलाकाई अहदाफ को हासिल करने के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश में था? दोस्तों आज की ताज़ा तरीन खबर ये है जो कि इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी ने ब्रेक की, जिसमें उन्होंने कहा कि इराकी और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर दौलत इस्लामिया के सीनियर तरीन कमांडर को हलाक कर दिया है। और दोस्तों इस खबर के सामने आते ही अमेरिका और इराक में मौजूद नाटो फोर्सेज की कमर टूट गई है, क्योंकि इराक और शाम के अंदर दहशतगर्द गिरोह दाइश के खत्म होने के बाद अमेरिका और नाटो फोर्सेज का खित्ते के अंदर मौजूद रहने का जवाब खत्म हो जाएगा। दोस्तों इराकी वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद पेश करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया कि जो मेड इन अमेरिका दहशतगर्द गिरोह दाइश को शिकस्त देने के लिए उन पर कारी वार कर रहे हैं। दोस्तों उन्होंने मजीद कहा कि दाइश दहशतगर्द गिरोह के दूसरे सबसे बड़े शख्स को हलाक करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे पहले भी इस तंजीम के दर्जनों सीनियर रहनुमाओं और इस तंजीम के सैकड़ों अरकान को भी जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।